Welcome back to the course, guys. Alright, this website has a lot of different prompts, but I will help you to pick the ones that are important that I actually use and that is important for you in day to day stuff. So, coming to the advanced section of it, it's called something called emotion prompting. Okay, why it is important and why you know we must use it is because emotion prompting adds emotional depth to AI responses, making them more nuanced and thoughtful. Okay, जब अब मान लो अगर आप एग्जांपल दूं मैं नॉर्मल इंसान के लिए, अगर आप किसी को बोले भाई मुझे इसके बारे में बताओ, जब आप नॉर्मली क्वेश्चन पूछिए तो उन्हें अनइंटरेस्टिंगली उन्हें थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे देता आपको, ठीक है, जो भी है ये बता देना है। मतलब अगर आप पूछे एआई क्या है, बोलता हाँ एआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और बस कुछ भी नहीं, बस उतना ही बोल देता आपको। अगर आप उसको ये बोले कि भाई एआई का बोलो, अगर आप नहीं बोले तो मैं एग्ज़ाम फेल हो जाता हूँ या आई फेल माई एग्ज़ाम, तो जब आपको उन्हें अच्छा, अब उसकी नीयत के ऊपर है उन्हें कैसा देता रिस्पॉन्स, मगर बेसिकली उससे मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि मुझे ऐसा प्रॉपर डेफिनेशन दे ताकि मुझे फुल मार्क्स आए एग्जाम पे। तो एग्जाम्पल यहाँ पे है कि डिटरमाइन वेदर एन इनपुट वर्ड हैज़ द सेम मीनिंग इन द इनपुट टू इनपुट सेंटेंसेस। ये नॉर्मल प्रॉम्प्ट है, ये इमोशन प्रॉम्प्ट है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू माई करियर। तो बेसिकली ये जो एक्स्ट्रा इमोशन जो ऐड कर रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इमोशन प्रॉम्प्टिंग एड्स इमोशनल डेप्थ। एआई का परफॉर्मेंस बढ़ रहा है इसके वजह से, एंड क्योंकि इमोशनल स्टिमुलाई ऐड कर रहे अपन इसके ऊपर। इतना समझो एआई के पास इमोशंस नहीं है, बट आप उसको वैसे तरीके का डेटा हिट कर रहे सिमेंटिक सर्च के लिए। टू गिव यू एन एग्जांपल अबाउट व्हाट इज सिमेंटिक सर्च, सिमेंटिक जनरेशन एग्जांपल दूँ मैं यहाँ पर। सो बेसिकली आप जो भी क्वेश्चन पूछते हैं ना, it will try to find similar responses related to the input that you give. So अगर मान लो example this is very very important to my career, तो basically important जैसा उन्हें keyword ले लेके उन्हें it will give you कि मतलब उसके पास जितना भी trained है data उसके हिसाब से आपको correct responses देता, मतलब detailed responses देता है, ठीक है। So people often skip emotional language when writing prompts, choosing a more mechanical and neutral tone. Are trained on data from many domains like conversation, जैसा मैं समझा, conversation, poetry, music, where emotions बहुत ज़्यादा important है conversations में. So emotion prompt is a technique, जैसा हम example बताया. This is very important to my career, and yeah, आप उसको ये आर्टिकल में आगे जाके चेक कर सकते। सिंपल प्रॉम्प्ट ये है। हाँ, तो दिस इज हाउ दिस थिंग वर्क्स। ऑलराइट, सो कमिंग टू द अदर पार्ट विच इज दिस इज देयर, एंड कमिंग टू द अदर पार्ट विच इज कॉल्ड चेन ऑफ थॉट। ओके, कॉन्ट्रास्टिव चेन ऑफ थॉट। ऑलराइट, सो बेसिकली ये वाले उसमें वाई शुड वी यूज दिस, जब अपन सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे या फिर रीजनिंग टास्क कुछ पूछ रहे उससे। सो एडिंग अ सिंपल लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप टू प्रॉम्प्ट कैन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव। लेकिन एक क्वेश्चन आंसर पेयर के साथ अगर अपन ऐड करें और एक रॉन्ग आंसर भी ऐड करें तो बहुत ज़्यादा अपने को बेटर आंसर आ सकता, ठीक है। सो कॉन्ट्रास्टिव चेन ऑफ थॉट बेसिकली ये है कि अपन उसको एक पॉजिटिव चीज़ बता रहे और एक नेगेटिव चीज़ बता रहे, ठीक है, और अपन उसको अवेयर करा दे रहे कि भाई ऐसा करे तो गलत है, ऐसा करे तो सही है, ठीक है। उसके बाद अपन उसको क्वेश्चन पूछ रहे सो दैट उसको मालूम हो जाता है कि भाई कि ये चीज़ नहीं करना है, ठीक है। जैसा कि एग्जाम्पल यहाँ पे है कि एक क्वेश्चन दे रहा उन्हें, जेम्स राइट्स अ 3-page लेटर टू डिफरेंट फ्रेंड्स ट्वाइस अ वीक, हाउ मेनी पेजेस डज ही राइट अ ईयर। सो एक्सप्लेनेशन ये है कि correct explanation, he writes each friend 3 object should be something else, but every week that means he writes 12 multiplied 624 pages a year, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे रॉन्ग एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है कि ना ये चीज़ है, दैट मीन्स ही राइट्स 12 pages a year. सो अब इसको मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जेम्स हैज़ 30 teeth, his dentist drills 4 of them, आंसर दे दूँगा। सो
करेक्ट तरीके से उन्हें अब मुझे आंसर दे रहा है ना, उसको मालूम है कि मतलब गलत आंसर क्या है, सही आंसर ये है. आई डोंट थिंक ये एग्जाम्पल जो है यहाँ पर सही है, बट आई थिंक यू गाइज गेट द जस्ट. अगर मैं उसको बताऊँ, एक पर्टिकुलर टास्क दूँ, यू नो, कन्वर्ट दिस टेक्स्ट इनटू HTML, ठीक है. क्वेश्चन एग्जाम्पल दूँ मैं, यहाँ पे ऐड करेंगे आंसर, ठीक है. यहाँ पे हेलो, यहाँ पे लिखा HTML correct H1 which is header. If you guys don't know about this you can skip this, but मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको लाइव. रॉन्ग आंसर HTML हेलो, ठीक है. अब मैं इसको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यहाँ पे, कन्वर्ट दिस टेक्स्ट इन HTML, ओके. सेफ लिख के देखेंगे. लेट्स सी हाउ दी रिस्पॉन्सेस. सो अब ये देखो कि मुझे सेफ दे रहा हूँ, तो मैं इसको कस्टम प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ. अगर मैं न्यू टेक्स्ट लिखा यहाँ पे, कन्वर्ट दिस इन HTML हेलो, लेट्स सी व्हाट रिस्पॉन्स इट गिव्स मी. देखो कंप्लीटली डिफरेंट रिस्पॉन्स दे रहा. सो उसका मतलब ये है कि आई एम मेकिंग यूज ऑफ कंट्रास्टिव चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग, एंड आपको इसको समझा दे रहे हो कि मुझे ऐसे तरीके का प्रॉम्प्ट चाहिए, तू गलत मत दे मुझे, सही दे मुझे. सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रास्टिव. एंड कमिंग टू ऑटोमेटिव चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग, बेसिकली इसमें ये है कि मतलब हम एक बार बता देते हैं अपन, एंड देन उसके बाद उसको it will automatically start using the old stuff. So involves generating COD demonstrations. Example यहाँ पे मैं I don't think there is a good example over here, but essentially from now on, after giving a proper information, उसके बाद सिर्फ हम क्वेश्चन ही देते जा रहे हैं ना, ऑटोमेटिकली आंसर देते रह रहा अपने को. Alright, and this is what chain of thought is. And coming to chain of verification, which is also a different type of prompt. Basically इसका ये यूज़ ये है कि COV minimizes factual errors कोई है तो COV यूज़ कर सकते हैं आप. Generate often large language generate response that look plausible but are incorrect. मतलब बेसिकली ये भी आप लोग याद कर लो कि जब AI मॉडल आपको रिस्पॉन्स दे रहा है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि वो रिस्पॉन्स बिल्कुल करेक्ट है. इट डज समथिंग कॉल्ड हैलुसिनेशंस. मतलब उन्हें बहुत देखने में तो रिस्पॉन्स बहुत कॉन्फिडेंटली गलत आंसर देता आप. सो दिस इज रिफर्ड एज हैलुसिनेशन इन LLM एंड इज एन अनरिजॉल्व इशू. मतलब उसको सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज उसके पास प्रॉपर डेटा नहीं है या फिर कुछ भी मतलब डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके बाद, तो उन्हें गलत ही आंसर देता आपको. तो उसको मिनिमाइज करने के लिए आप COV प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हैं. सो फॉर रीजनिंग टास्क COV improves the quality of response by encouraging the model to generate its thoughts before producing the final response. Follows a similar approach and uses chain of verification. Basically. Prompting is a self-critique technique that improves upon initial responses from the LLM. So ये अगर आप ये पढ़े, by first planning the verification to check its work, then systematically answering those questions to produce a different response. So here is an example employing COV to refine the original answers. So basically यहाँ पे baseline responses ये name some politicians who were born in, इसको respond दिया आपने को, ठीक है. प्लान वेरिफिकेशंस, तो मैं बेसिकली यहाँ पे पूछ रहा हूँ वेयर वॉज हिलरी क्लिंटन बॉर्न, जो भी रिस्पॉन्ड आया मुझे वेयर वॉज डोनाल्ड ट्रम्प बॉर्न. एंड देन उसके बाद यहाँ पे ये इसके रिस्पॉन्सेस है एग्जीक्यूट वेरिफिकेशंस. हाँ मुझे इसका ये इन्फॉर्मेशन आ रहा. तो आप ये देख सकते हैं कि हिलरी क्लिंटन शिकागो में है बट NY का पूछा, तो मुझे यहाँ पे वेरीफाई हो गया कि मतलब बेसलाइन रिस्पॉन्स जो पहला रिस्पॉन्स आया वो गलत है कंपेयर टू द रिस्पॉन्स दैट मुझे यहाँ पे मिला.
सो उसके बाद अगर फिर से पूछा मैं, तो फिर हमने नाउ ऑन इट विल गिव मी अ करेक्ट रिस्पॉन्स, बिकॉज यहाँ पे ऊपर उसको ये मालूम हो गया कि मतलब वो कॉन्टेक्स्ट में ऐड हो गया उसके कि हाँ, देन फाइनल एंड यू कैन इनकॉर्पोरेट द आंसर फ्रॉम द प्रीवियस स्टेप एंड जनरेट अ फाइनल रिस्पॉन्स. सो यहाँ पे प्लानिंग वेरिफिकेशन है, लिस्ट ऑल पॉलिटिशियंस ब्रॉन इन, ये वाला यहाँ पे आउटपुट है. एंड देन इसको मैं ये ले लेके फिर इसको वापस प्रॉम्प्ट में ऐड कर रहा हूँ. देखो ऐसा, यूज़ द वेरिफिकेशन बिलो एंड रिवाइज लिस्ट, यस नो करके बेसिकली मुझे आंसर आ गया यहाँ पे. सो सब कुछ उसके पास से ही ले रहा हूँ उन्हें. एंड हाँ, and then it's giving me the response. All right, so this is called chain of verification. ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता. I use it very बहुत कम टाइम में यूज़ होता, हमेशा यूज़ नहीं होता ये चीज़. So yeah, I think this is it for prompt engineering. दूसरे चीज़ें हैं जैसा समराइजिंग अ टेक्स्ट. ये एग्जाम्पल से जो आई थिंक आप खुद भी देख सकते हैं यहाँ पर जाकर ये वेबसाइट पर. बट आई थिंक आई मोस्टली कवर्ड द इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो डे टू डे लाइफ में यूज़ होता. द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस कोर्स विल बी रिलेटेड टू इमेज प्रॉम्प्टिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई थिंक यू शुड यूज़ दिस. ऑलराइट, सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर.